वर्ष 1599 की वह बरसात वाली काली रात थी। हवाओं में मौत की गंध घुली हुई थी। वीर प्रताप ने गुप्त सुरंग के भारी पत्थर को हटाया। पत्थर के खिसकते ही सदियों पुरानी धूल बाहर आई। दीवार पर ताजा खून से लिखा एक संदेश चमक उठा। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपनी मशाल नीचे की। प्रताप, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह श्रापित है। यहाँ की हवाएं हमें टोक रही हैं। लेकिन वीर प्रताप के सिर पर जुनून सवार था। उसने मशाल ऊंची उठाकर अंधेरे में कदम रख दिया। पीछे से वह भारी पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अब वापसी का हर रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुरंग के भीतर का सन्नाटा किसी कब्र जैसा गहरा था। वहां 4 विशाल दरवाजे खड़े थे। पहले 3 दरवाजों पर भारी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, लेकिन चौथा दरवाजा रहस्यमयी तरीके से थोड़ा सा खुला था। अचानक अंदर से एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। खोलो। वह आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली थी। अर्जुन चिल्लाया, यह किसी इंसान की आवाज नहीं है। वीर प्रताप ने बिना डरे अपनी चमकती हुई तलवार निकाली। उसने पूरी ताकत से एक लात मारी और दरवाजे को खोल दिया। तभी हजारों चमगादड़ों का एक काला सैलाब उन पर टूट पड़ा। पंखों की फड़फड़ाहट में उनकी मशाल बुझ गई। उस सन्नाटे में अब सिर्फ ठक ठक की आवाज आ रही थी। वे भागते हुए एक विशाल तिलिस्मी कक्ष में जा पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल सोने का सिंहासन था, जिस पर पट्टियों में लिपटा एक मम्मी बना बादशाह बैठा था। अचानक उस मम्मी की सूखी हुई आंखों में एक लाल चमक कौंधी। वह मुर्दा बादशाह अपने सिंहासन से उठा। मेरे खजाने को छूने की सजा सिर्फ मौत है। अर्जुन अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। दीवारों से अनगिनत काले साए जैसे हाथ निकले। अर्जुन की चीखें धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गईं। सिंहासन के पीछे पत्थर पर लिखा था, रक्षक को खत्म करो। प्रताप ने अपनी तलवार की पूरी ताकत उस पत्थर में घोंप दी। बादशाह एक भयानक चीख के साथ राख के ढेर में बदल गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने सुरंग का रास्ता खोला, तो अंदर से वीर प्रताप बाहर निकला। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। महजा एक रात के खौफ ने उसे 60 साल बूढ़ा कर दिया था। उसके कांपते हुए हाथ में सिर्फ एक प्राचीन सोने का सिक्का था। उसने मरती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, वह अभी भी जिंदा है। सदियां बीत गईं और आज के आधुनिक युग में पुरातत्वविदों ने उसी सुरंग को फिर से खोज निकाला। उनके हाई टेक कैमरों ने उस सोने के सिंहासन को कैद किया, लेकिन वह अब खाली था। तभी भयानक आवाज फिर से गूंजी, क्या तुम भी खजाना लेने आए हो? स्क्रीन काली हो गई और सिर्फ एक खौफनाक हंसी बाकी रह गई।